9 दिवसीय नवरात्रि पर्व के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंद का अर्थ कार्तिकेय है, जो शिव और पार्वती की ज्येष्ठ संतान थे, और माता का अर्थ है माता, इसलिए स्कंदमाता अनिवार्य रूप से देवी पार्वती की कहानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे मां स्कंदमाता कौन है और उनकी कहानी क्या है। हम सभी जानते हैं कि सती के आत्मदाह के बाद शिव पूरी तरह से दुनिया से अलग हो गए थे। वे हर किसी से दूर तपस्या में रहते थे और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है। वह एक तपस्वी के रूप में रहते थे। उस समय के आसपास 2 राक्षस सुरहबदमन और तारकासुर थे। उन्हें वरदान मिला था कि उनका विनाश नहीं हो सकता। वास्तव में उन्हें मारने वाला एकमात्र व्यक्ति शिव और पार्वती की संतान था। हालांकि जब शिव ने खुद को दुनिया से पूरी तरह से अलग कर लिया तो सभी देवी देवता वास्तव में चिंतित हो गए। क्या होगा यदि वे 2 राक्षसों तारकासुर और सुरहबदमन से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। और तभी वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे समाधान खोजने की भीख मांगी। नारद मुनि जी ने पार्वती से मुलाकात की और उनसे कहा कि इस जीवन में भी वह अपने जीवन के प्यार से शादी कर सकती है, जो कि शिव है। हालांकि इसके लिए गंभीर तपस्या की आवश्यकता होगी। पार्वती वास्तव में शिव से विवाह करना चाहती थी और उन्होंने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या की, जिसके बाद शिव अंततः प्रसन्न हुए। उन्होंने तपस्या त्याग दी और दोनों ने शादी कर ली। जब उनका मिलन हुआ तो एक अंधा बीज, एक शक्तिशाली बीज ने जन्म लिया। यह बीज इतना दीप्तिमान था कि भगवान अग्नि को स्वयं बीज की देखभाल करने का काम दिया गया था, क्योंकि इसके तेज से शिव और पार्वती के पुत्र का जन्म होगा। हालांकि अग्नि देव भी बीज की चमक को सहन नहीं कर सके और उन्होंने गंगा से मदद ली। गंगा ने बीज की देखभाल की और फिर पार्वती ने स्वयं जल का रूप धारण किया, क्योंकि उन्हें पता था कि केवल वे ही उस बीज को ले जा सकती हैं, जो शिव के साथ उनके मिलन से पैदा हुआ था। और फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनके 6 चेहरे थे और उनकी देखभाल 6 माताओं द्वारा की जाती थी, जिन्हें कृत्तिका भी कहा जाता था। इस तरह उन्हें कार्तिकेय का नाम मिला। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को भगवान मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। वह देवताओं की सेना के कमांडर इन चीफ है। वह हमेशा इतना शक्तिशाली है और उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। न केवल शक्तिशाली हथियार बल्कि अपार ज्ञान भी। स्कंदमाता के 4 हाथ हैं। एक हाथ में वह शिशु रूप में कार्तिकेय को धारण करती है, दूसरे और तीसरे हाथ में कमल धारण करती है और चौथे हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। चूँकि कार्तिकेय का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ है उत्सर्जक। और उनकी माता माँ पार्वती को स्कंदमाता के नाम से जाना जाने लगा। स्कंदमाता को एक शक्तिशाली देवता की शक्तिशाली माँ माना जाता है और इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन उनकी पूजा की जाती है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूल। धन्यवाद।